आइए दोस्तों, अलजेब्रा के सेक्शन में कुछ और सवालों को हम देखते हैं। ये भी सवाल आपके एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सवाल आपको रेलवे और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ है P बाई ए प्लस Q बाई बी प्लस R बाई सी बराबर 1 और Q बाई पी प्लस A बाई पी प्लस B बाई क्यू प्लस C बाई R बराबर 0। और आपसे पूछा गया है पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो एक चीज आप यहाँ देखिए कि अगर हम p बाई ए को x मान लें, q बाई बी को y मान लें और r बाई सी को z मान लें, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। अब चूंकि p बाई ए बराबर x है तो 1 बाई p बाई ए बराबर a बाई पी, ये 1 बाई एक्स के बराबर हो जाएगा। तो 1 बाई पी बराबर 1 बाई एक्स, बी बाई क्यू बराबर a बाई पी बराबर 1 बाई एक्स, बी बाई क्यू बराबर 1 बाई वाई और c बाई आर बराबर 1 बाई जेड, और ये 0 के बराबर है। अब जरा इसी पर आप ध्यान दीजिए कि इसका एलसीएम अगर हम एक्स वाई जेड ले लें तो ऊपर में क्या आ जाएगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, अर्थात एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो पी बाई ए को हमने एक्स माना है, तो पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान। तो आप देखें कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हम पहले भी आपको बता चुके हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस चूंकि यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू आप 0 ला रहे हैं, तो आप इसके बदले यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आपका 1 स्क्वायर आ गया, और आपसे यही पूछा गया था कि पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मान क्या होगा। पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिखे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर 1 होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 9√5 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 135। आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड क्यूब का मान क्या होगा। ये कुछ अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का प्रश्न है। तो हम अभी पहले आपको बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। अर्थात आप देखिए, अगर एक्स वाई को ए बी सी के टर्म में लिखें तो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो उसी आधार पर यदि हम वैल्यू पुट करना चाहें किसका, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निकालना चाहें, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ 9√5, तो 9√5 का स्क्वायर और माइनस 135 बाई 2। जब हम 9√5 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 405। 9 9 81 गुने 5 405 में से 135 घटेगा बटा 2। 405 में से 135 घटने पर आएगा 270। 270 2 से डिवाइड होने के बाद आएगा 135। ये 135 मान आ गया आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का। अब यहां से देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर भी आपका 135 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 135 और बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस
ZX। तो हम पहले बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में आपको कि जब ऐसा हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर XY प्लस YZ प्लस ZX, तो ये तभी संभव है जब x बराबर y और y बराबर z हो, यानी x y z तीनों का वैल्यू समान हो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर y बराबर z, और इसको हम a मान लेते हैं इन तीनों के मानों को, यानी x बराबर भी a, y बराबर भी a और z बराबर भी a। अब हमारा समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 बटे z का पावर क्यूब। तो x स्क्वायर को हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि x के बराबर y है और ये a के बराबर है, तो ये a का पावर 4 हो जाएगा बटा a का क्यूब। यहाँ से a स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर बटा a क्यूब। a स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया तो 1 प्लस a स्क्वायर बटा a बचेगा। आप देखें कि यहाँ से x बराबर y बराबर z है और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9√5। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू भी हमारा a है, y का वैल्यू भी a है, z का वैल्यू भी a है। तो 3a बराबर 9√5, तो a बराबर 3√5 हो जाएगा। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो a का वैल्यू आ गया 3√5, और इस a का मान हम यहाँ रख देते हैं। तो ये 1 प्लस 3√5 का स्क्वायर बटे 3√5, 3√5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 पचे 45, यानी 1 प्लस 45 बाई 3√5 अर्थात 46 बाई 3√5 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर a बराबर दिया हुआ 47.5, b बराबर 50 और c बराबर 52.5, और आपसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA का मान क्या होगा। तो हम आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर हाफ इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। इसको हमने पिछले वीडियो में आपको प्रूफ करके भी दिखाया है। तो अगर इस आधार पर देखा जाए तो a और b का डिफरेंस कितना है 2.5, और b और c का डिफरेंस भी 2.5 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ इंटू 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 3, और 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 इंटू 3। जब आप इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, और इंटू हाफ है, जब आप इसको गुना करेंगे तो 6 तिया 18.75 18.75 बटा 2। तो आप इसको 75 बटा 4 भी लिख सकते हैं। 18 चौक 72 और 3 75 बटा 4। ये सवाल परीक्षा में आ चुका है। कुछ और अगले सवाल की ओर। अगर दिया हुआ है 33 36 36 37 का स्क्वायर प्लस 36 40 का स्क्वायर प्लस 36 42 का स्क्वायर माइनस 36 37 गुने 36 40 माइनस 36 40 गुने 36 42 माइनस 36 42 गुने 36 37 का मान क्या होगा। ये भी सवाल देखिए ऊपर वाले इसी सूत्र पर आधारित है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है हाफ इंटू a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले सूत्र से इसका मान क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 3637 और 3640 के बीच का डिफरेंस 3, तो 3 का स्क्वायर, 3640 और 3642 के डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर, और 3637 और 3642 के बीच का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25 और 4 29, 29 और 9 29 और 9 38, 38 का आधा 19। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगर दिया हुआ है a प्लस बी बराबर AB, a प्लस बी बराबर a प्लस बी प्लस AB बराबर 186, और आपसे a और b के बीच का अंतर पूछा गया हो, तो या तो a माइनस बी निकालना होगा या b माइनस a। यहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि a बड़ा है कि b बड़ा है। अच्छा, एक चीज आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम इसको दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में ला दें तो ये भी हमारा दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये दिख रहा है कि 187 जो होता है वो 11 गुने 17 होता है। तो अगर हम इस तरफ भी 1 जोड़ दें और इस तरफ भी 1 जोड़ दें, दोनों तरफ अगर हम 1 जोड़ते हैं
तो इससे समीकरण पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसके एक जोड़ने से ये क्या हो जाएगा, इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो ये a+1 इंटू b+1 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए a b और 1 इंटू 1 1, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा a+1 इंटू b+1, और इधर 186 और जोड़ 1 187। 187 का 2 गुणनखंड हो जाएगा 17 गुने 11, यानी एक मान 17 आएगा और एक मान 11 आएगा। अगर हम a को ही बड़ा मान लेते हैं 17 और b को 11, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, a को अगर हम a+1 को 17 मानते हैं तो a बराबर हमारा हो जाएगा 16। क्योंकि यहाँ पर a+1 इंटू b+1 बराबर 187 आया है, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 1 यानी 16, और b बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 यानी 10। तो अब हमको a माइनस b निकालना है, तो 16 माइनस 10 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, अर्थात a बराबर 16 और b बराबर 10 और इनका डिफरेंस हो जाएगा 6। इसी आधार पर एक और प्रश्न को देखते हैं। मान लिया जाए आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 29, y प्लस जेड प्लस वाई जेड बराबर 41 और x प्लस जेड प्लस एक्स जेड बराबर 34, और पूछा गया 3z माइनस 4x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो जैसा हमने ऊपर किया था, दोनों तरफ अगर हम एक सभी में जोड़ते हैं तो इधर भी एक जुटेगा। तो देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 बराबर 29 प्लस 1 30। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 बराबर 30। उसी प्रकार से जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस 1 बराबर 42, और यहाँ से ये आ जाएगा y प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 बराबर 42। इसी प्रकार से इसमें अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस जेड प्लस एक्स जेड प्लस 1 बराबर 34 जोड़ 1 35, यानी z प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 35। अब हम इन तीनों समीकरण a b c तीनों को गुना कर देते हैं। तो देखिए x प्लस 1 दो बार आएगा तो स्क्वायर हो गया, y प्लस 1 स्क्वायर हो गया, z प्लस 1 स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 का स्क्वायर और z प्लस 1 का स्क्वायर, और x प्लस 1 और y प्लस 1 और z प्लस 1 का अगर अंडर रूट स्क्वायर का कर दे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, और इसका वैल्यू है x प्लस 1 का वैल्यू है 30, x प्लस 1 का वैल्यू है 30, y प्लस 1 का वैल्यू है 42 और z प्लस 1 का है वैल्यू 35। तो इसका अंडर रूट करेंगे तो इस तरफ भी अंडर रूट करना पड़ेगा। 30 को फैक्टराइज कीजिए 6 गुने 5, 42 को 6 गुने 7 और 7 गुने 5, 7 7, 2 7 के बदले 1 7 निकला, 5 5, 2 5 के बदले 1 5 निकला, 6 6 के बदले 1 6 निकला, यानी x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 बराबर 6 गुने 7 गुने 5 अर्थात 210 आ गया। अब ऐसा आपको नहीं लगता है कि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 में अगर हम x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 से डिवाइड कर दें तो हमारा z प्लस 1 का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए इधर x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, इन तीनों का वैल्यू 210 आया हुआ है, और x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 30, काटेंगे तो 7 आ गया, 7 बराबर z प्लस 1, तो z बराबर कितना आ जाएगा 6। उसी प्रकार से x प्लस 1 वाई प्लस 1 जेड प्लस 1 को अगर हम y प्लस 1 जेड प्लस 1 से भाग देंगे यानी 210 बटा 42, तो क्या बचेगा x प्लस 1, और x प्लस 1 बराबर अगर 5 आता है, x प्लस 1 बराबर 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। उसी प्रकार से y प्लस 1 बराबर अगर 6 आता है तो y बराबर आ जाएगा 5। अब हमको निकालना है वैल्यू 3z माइनस 4x और प्लस 5y का, तो 3 इंटू 6, z का वैल्यू 6 लिख दिए, माइनस 4 इंटू 4, y का x का वैल्यू 4 लिख दिए, और प्लस 5 इंटू 5, 6 या 18 और 20, 38 में से 16 घटेगा, 6 या 18 और 20,
38 में से 16 घटेगा, 3 छक 18 माइनस 4 गुने 4 16 और 5 पचे 25, सॉरी 25 और 18, 25 और 18, 25 और 15 40 और 3 43 में से 16 घटेगा, 43 में से 16 घटेगा तो 27 बचेगा, अर्थात इसका आंसर 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।